दोस्तों, आज मैं मुहासे की बात करूंगा, जो युवावस्था की एक महत्वपूर्ण परेशानी है और चेहरे पर दाने दाने निकल आते हैं। जो ही उम्र 12 से ऊपर चलती है, उसको चेहरे पर तमाम सारे दाने निकल आते हैं, जिसे हम मुहासा कहते हैं। और उसको दबाने पर कुछ पीले सा पदार्थ हल्का सा निकल जाता है, जो जमा हुआ रहता है कील की तरह। इसलिए हम उसे कील भी कहते हैं, मुहासा भी कहते हैं, पिंपल्स भी कहते हैं और एक्ने भी कहते हैं। यह युवा पीढ़ी का सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या करें। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, तमाम सारे ऑइंटमेंट हैं, तमाम सारे क्रीम हैं, तमाम सारे अन्य चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके भी लोग परेशान रहते हैं। और मुख्य रूप से बच्चियां और भी परेशान होती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिए होम्योपैथिक में क्या क्या दवाएं हैं। होम्योपैथिक में जो ही कील मुहासा निकलता है, वह एक उम्र होती है जो बालपन से युवा की तरफ बढ़ती है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ती है। उसमें हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं और उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं वो मुहासे के रूप में सामने आते हैं। और बहुत दिन तक रह जाए तो यह इसमें इन्फेक्शन भी होने की बात रहती है, जिस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, जो जल्दी ठीक नहीं होता। तो आज मैं सामान्य रूप से सामान्य मुहासे की बात करूंगा। और होम्योपैथ में इसके लिए जो सबसे मशहूर दवा है वह है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर्स 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लिया जाना चाहिए। इसके मदर टिंचर की कुछ बूंदें पानी में मिला करके या उस चेहरे पर लगाना चाहिए। इसकी क्रीम भी बाजार में उपलब्ध है, होम्योपैथिक रूप में उपलब्ध है, जो काफी कारगर है। इसी के साथ कैलकेरिया पिक्रिक 30 या 200 को सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए। और अगर उसमें खुजली भी हो रही हो तो सोरेनम 200 या 1000 हर दूसरे दिन या सप्ताह में एक खुराक लेना चाहिए। और इसकी तो खास दवा जो टूटी उटी पर ज्यादा निकलता है, उसके लिए एस्टेरियस रिवेक्स 30 दिन में 3 बार या 4 बार खाया जाना चाहिए। और अगर दिमागी रूप से भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, या कमजोर दिमाग वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग के लिए कैलिब्रोम काफी लाभप्रद होता है। यह कैलिब्रोम 30 सुबह दोपहर शाम लिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही यह देखना होता है कि अगर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है तो ग्रेफाइटिस को नहीं भूलना चाहिए। ग्रेफाइटिस 30 से लेकर के हायर पोटेंसी तक, अगर लो पोटेंसी की है तो सुबह दोपहर शाम, और हायर की है तो सप्ताह में एक खुराक जरूर लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर उस मुहासे में काफी दर्द है तो हीपर सल्फर लिया जाना चाहिए। और साथ ही अगर उसमें दर्द नहीं है, एक हो रहा है, एक जा रहा है, इस तरह के क्रम बने हों तो साइलेसिया 200 सुबह शाम लें। और या तो सप्ताह में 1000 पावर की एक खुराक
लेनी चाहिए। दूसरी चीज है कि पेट में गैस वगैरह की भी परेशानी है, ढिकार ज्यादा आ रही है, तो कार्बोवेज लेना चाहिए। और अगर फ्लेटस ज्यादा हो रहा हो, हवा छूटने की परेशानी ज्यादा हो, तो उसमें लाइकोपोडियम, और दोनों की स्थिति हो या दोनों में एक भी न हो, पेट में गैस हो, तो चाइना को भी बीच बीच में लिया जाना चाहिए। इस तरह स्थिति यह बनती है कि लोग काफी ठीक हो जाते हैं। और बायोकेमिक में जहां तक दवा लेने की बात है, वह कैलीफास है, कालीफास को 6x और कैलकेरिया फास्ट 6x, इसको भी सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली दोनों में से लिया जाना चाहिए, जिससे पेशेंट को काफी आराम हो जाता है। तो इसलिए जहां तक मेरा अनुभव है कि बर्बेरिस एक्विफोलियम अपने आप में एक महत्वपूर्ण दवा है, उसे नहीं भूलना चाहिए। और साथ ही अगर उससे पूरा फायदा न हो तो बर्बेरिस एक्विफोलियम की 30 पावर सुबह दोपहर शाम लें, उससे मदर टिंचर से कहीं ज्यादा फायदा देखने में आता है। तो इस तरह आप बर्बेरिस एक्विफोलियम की मदर टिंचर्स या 30 और उसका जो है क्रीम जरूर आप लगावें और आपको निश्चित तौर से आराम मिलेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।